खबर आप देख रहे हैं, इस घी में मिलावट है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। और बड़ी खबर क्या है आपको बता देते हैं, क्योंकि जिस घी में मिलावट की खबर सामने आ रही है, ये मिलावट के तार उस जगह से जुड़ रहे हैं जिसकी खबर आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे थे। बड़ी खबर क्या आपको सबसे पहले बताते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख डेयरी कंपनी जय श्री गायत्री फूड से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब जय श्री फूड कंपनी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट सामने आया, कंपनी के पनीर, घी और चीज यानी कि बटर में एनिमल फैट मिला है। बहुत बड़ी खबर है। FSSAI यानी फसाई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था। कंपनी पर नकली दूध सप्लाई करने का आरोप है। हेमंत कटारे ने गंभीर आरोप भी लगाए थे। उपनेता प्रतिपक्ष ने सरकार से की थी कार्रवाई की मांग। विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। सबसे बड़ी खबर क्या है इसमें आपको ये बताते हैं। ये जय श्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके द्वारा जो घी, दूध, चीज बनाया जाता था, जो सप्लाई की जाती थी, उसमें मिलावट की जाती थी और एनिमल फैट की भी शिकायत मिल रही है। और ये एनिमल फैट वाला घी आपको पता होगा, तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद मिला था उसमें मिलावट का मामला सामने आया था। उससे भी कनेक्शन जुड़ रहा है, उससे भी कनेक्शन जुड़ रहा है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें कि कुछ दिन पहले इस कंपनी पर, इस फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और इन दो तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। पहली तस्वीर है एमपी की बड़ी डेयरी प्रोजेक्ट कंपनी से जुड़ी हुई जिसमें एनिमल फैट मिला है और यह खुलासा फसाई की रिपोर्ट में हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर तिरुपति बालाजी की है जहां पर प्रसाद में चर्बी मिलने पर हंगामा मचा था। और इन दो तस्वीरों को दिखाने का मकसद यह है कि तिरुपति मंदिर में जिस प्रसाद बनाने के लिए घी का उपयोग हो रहा था, अब सुन लीजिए इस खबर को। जो घी का इस्तेमाल इस प्रसाद को बनाने में हो रहा था, दावा यह किया जा रहा है कि वो इसी डेयरी से जाता था। यही वो डेयरी है गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड जिसके जरिए जो घी बनाया जाता था, जिसमें एनिमल फैट मिला था, यही घी जाता था तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए। अब महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, पूरी खबर को आपको बताते हैं विस्तार से। और क्योंकि ग्राउंड पर है आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज, जय श्री गायत्री फूड कंपनी के प्रोजेक्ट पर फसाई ने जांच रिपोर्ट जारी की है जिसमें खुलासा करते हुए बताया गया है कि घी और बटर में एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है। बहुत बड़ा खुलासा है और इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट सवालों के घेरे में तो हैं ही, कई और कारनामे भी हैं। सीहोर की फैक्ट्री की वजह से आसपास के दर्जन भर से ज्यादा गांव प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्री का जायजा लिया है हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने, देख लीजिए। देश के सबसे बड़े मंदिर बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चमड़ी मिलाए जाने के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तार मध्य प्रदेश की राजधानी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बालाजी में जो प्रसाद सप्लाई होता है उसमें दूध, घी और तमाम सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो भोपाल की इसी फैक्ट्री से आते हैं। ये फैक्ट्री है श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट सर्विसेज और यहीं से एनिमल फैट FSCI की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि ये जो कंपनी है जो घी, बटर, पनीर, चीज़, खोया, दूध और स्वीट्स बनाती है, इसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही फैक्ट्री है जिसमें कुछ महीनों पहले EOW की कार्रवाई हुई थी और सबसे बड़ा आरोप ये है कि मध्य प्रदेश देश भर नहीं बल्कि विदेशों में भी नकली प्रोडक्ट बेचा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि FIR दर्ज होने के बाद अब तक फूड विभाग ने इस फैक्ट्री को सील नहीं किया है। और पिछले दिनों जब FIR हुई थी, EOW की टीम आई थी, तो बाकायदा अधिकारियों ने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेशन के मामले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन अब तक डायरेक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस फैक्ट्री में अब तक प्रोडक्शन भी जारी रखा गया है। और बड़ा मामला है, प्रोडक्शन लगातार जारी है। EOW ने कार्रवाई की, सैंपल लिए गए इस फैक्ट्री से। उसके बाद फसाई की रिपोर्ट में यह सामने आया कि इस फैक्ट्री में बनने वाले घी में एनिमल फैट है। उधर इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह राजपूत ने जांच एजेंसी को शिकायत की थी कि कंपनी फर्जी दस्तावेज तैयार करके अमानक सामग्री की सप्लाई कर रही है और सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक सप्लाई हो रही है। EOW की पड़ताल में यह जानकारी सही मिलने पर 4 दिन पहले ही मामले में धोखाधड़ी के संबंध में मामला भी दर्ज कराया गया था। शिकायत के बाद EOW की टीम ने लैब के गुणवत्ता प्रमाण पत्र कंपनी से इकट्ठा किए थे और ये प्रमाण पत्र संबंधित लैब को भेजे गए। 3 लैब ने ये अपने यहां से जारी होने से साफ इनकार कर दिया। अब आप सोचिए कि कैसे घोटाला किया गया, कैसे लोगों को जहरीला दूध, घी परोसा जा रहा था। जो प्रमाण पत्र थे वो फर्जी थे।
27 प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। कंपनियों ने जांच एजेंसियों को बताया है कि ये प्रमाण पत्र उन्होंने किसी और कंपनी को जारी किए थे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब तक कितने लोगों तक ये मिलावटी घी पहुंचा है, ये भी लोग सोच रहे हैं। FSSAI जो है उसने बोला है कि जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके दुग्ध उत्पादों में एनिमल फैट पाया गया है और इनके जो दुग्ध उत्पाद है वो FSSAI बोल रहा है कि लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए और खिलवाड़ यानी खतरनाक है। साथ ही साथ जो उनके सोशल सेंटीमेंट्स और रिलीजियस सेंटीमेंट्स के लिए भी इसके जो उत्पाद है वो घातक है। लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ तो कर ही रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे फिजिकल स्वास्थ्य हो, लोगों का स्वास्थ्य पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ये भगवान सिंह राजपूत है जिन्होंने शिकायत की थी इस पूरे मामले को लेकर, और जो वो कह रहे हैं वो सोचने वाली बात है कि स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ है ही, ये श्रद्धा से भी खिलवाड़ है, लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ है। अब विवेक पांडे हमारे सहयोगी, जो कि आपको फैक्ट्री के बाहर से रिपोर्ट बता रहे थे कि कैसे इस पूरे घालमेल को सामने रखा गया और उसके बाद कार्रवाई हुई है। विवेक, जरा बताइए अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में इस घी का इस्तेमाल होता था, ये बात कैसे सामने आई है? देखिए, जब ये विवाद निकल के सामने आया कि बालाजी के प्रसाद में एनिमल फैट पाया जाता है, तब उनके प्रोडक्ट की जांच की गई। आखिर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो श्री बालाजी मंदिर में प्रसाद के लिए दूध, दही और घी जैसे जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें जब जांच हुई तो ये पता चला कि जयश्री गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है जो मध्य प्रदेश की है, और भोपाल के पास में सीहोर में इसकी फैक्ट्री है, और यहीं से घी सप्लाई किया गया। और FSSAI की जब रिपोर्ट निकल के सामने आई तब उसमें ये बताया गया कि इनके प्रोडक्ट में एनिमल फैट पाया जाता है, एनिमल फैट मिलाया जाता है। FSSAI ने अपनी रिपोर्ट में कही है, 4 से 8 पेज की रिपोर्ट है, उसमें एक एक बिंदुवार ये बात जानकारी दी गई है कि पॉम ऑयल के साथ साथ एनिमल फैट मिलाया जाता है। एनिमल फैट यानी कि पशु की चर्बी। अब जब बात हो रही है श्री बालाजी मंदिर की, तो वहां पे देश का सबसे बड़ा मंदिर है और वहां पे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था की बात है, और उसी मंदिर में ये कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती थी। और जब ये बात निकल के सामने आई तो वहां के प्रबंधन ने ये जांच किया, और जांच में ये पाया कि FSSAI की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से ये बात निकल के सामने यानी कि विवेक, ये शिकायत सारी की गई, उसके बाद जब जांच हुई तो खुलासा हुआ, लेकिन चौंका देने वाला खुलासा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस पूरे कंपनी को बारे में अगर देखें, क्योंकि 27 प्रमाण पत्र फर्जी थे, जो लाइसेंस थे वो इसके पास फर्जी थे। अब ऐसे में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इस कंपनी का कारोबार कहां कहां फैला है और कितनी बड़ी कंपनी और कितनी बड़ी मिलावट की गई है। जय श्री फूड्स का एक कारोबार, 4 लाख लीटर रोजाना दूध की प्रोसेसिंग होती है, रोजाना 25 मीट्रिक टन पनीर की प्रोसेसिंग होती है, 30 मीट्रिक टन बटर की प्रोसेसिंग होती है, 20 मीट्रिक टन चीज वेरिएंट्स की प्रोसेसिंग होती है। और ये प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि यहां पर ये बनाया जाता है। 3000 मीट्रिक टन डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। 28 देश ऐसे हैं जहां पर इस फैक्ट्री के बने हुए डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी लाइसेंस के आधार पर जो पूरी कार्रवाई हुई है, अब ये खुलासा हुआ है और विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 28 देशों में इसके डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया गया है। और हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए। विवेक, अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, सारे प्रमाण पत्र इसके जाली हैं, फर्जी हैं, कुछ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि EOW ने पहले कार्रवाई की थी लेकिन प्रोडक्शन जारी रहा था। देखिए, EOW के DG अजय शर्मा ने स्पष्ट ऑफ द रिकॉर्ड बात कही थी कि ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनी है, और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी करीब 26 देशों में नकली जो दूध उत्पाद है वो बेचा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया। जिन देशों में इस प्रोडक्ट को बेचा गया और बेचने के लिए जो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है उसने फर्जी बनवाए, ना तो लैब में टेस्ट कराया, ना ही लैब सर्टिफिकेट के आधार पर दूसरे देशों में डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता रहा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। विवेक हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जरा जांच पड़ताल कर लीजिए, कहीं उसमें मिलावट ना हो।